जिस घर में हनुमान जी का चित्र होता है वहाँ पर मंगल, शनि, पितृ और भूत आदि का दोष नहीं रहता है। हनुमान जी के भक्त हैं तो घर में हनुमान जी के चित्र कहाँ और किस प्रकार से लगाएं, ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सही जगह पे अगर चित्र नहीं लगा होगा, सही तरह से अगर चित्र नहीं लगा होगा तो इसका विपरीत प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं कि हम अपने घर में किस प्रकार से और कहाँ पे हनुमान जी का चित्र लगाएं। हनुमान जी का चित्र लगाने के कुछ नियम। इस जानकारी के लिए वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको पूरी सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। सबसे पहले जानते हैं दक्षिणामुखी हनुमान जी के चित्र के विषय में। दोस्तों, वास्तु के अनुसार हनुमान जी का चित्र हमेशा दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए लगाना चाहिए। यह चित्र बैठी मुद्रा में लाल रंग में होना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके हनुमान जी का चित्र इसलिए अधिक शुभ है क्योंकि हनुमान जी ने अपना प्रभाव सर्वाधिक इसी दिशा में दिखाया है। हनुमान जी का चित्र लगाने पर दक्षिण दिशा से आने वाली हर बुरी ताकत हनुमान जी का चित्र देखकर लौट जाती है। इससे घर में सुख और समृद्धि बढ़ती है। वास्तु के अनुसार घर में दक्षिण दीवार पर हनुमान जी का लाल रंग का चित्र लगाएं। ऐसा करने से आपका मंगल अपने आप शुभ हो जाता है। अगर वो अशुभ है तो उसके शुभ परिणाम आपको दिखने लगेंगे। हनुमान जी का आशीर्वाद आपको मिलने लगेगा, साथ ही पूरे परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मंगल दोष से मुक्ति मिलेगी। अब आइए जानते हैं उत्तरामुखी हनुमान जी के चित्र के विषय में। दोस्तों, हनुमान जी के जिस चित्र में हनुमान जी का मुख उत्तर की ओर है वो उत्तरामुखी हनुमान जी का स्वरूप है। इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। तीसरा है पंचमुखी हनुमान जी का फोटो। वास्तु विज्ञान के अनुसार पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति जिस घर में होती है वहाँ उन्नति के मार्ग में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। पंचमुखी हनुमान जी का चित्र अच्छा माना जाता है। यदि भवन में गलत दिशा में कोई भी जल का स्रोत हो तो इस वास्तु दोष के कारण परिवार में शत्रु बाधा, बीमारी और मन मुटाव देखने को मिलता है। इस दोष को दूर करने के लिए उस भवन में ऐसे पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लगाना चाहिए जिनका मुख उस जल स्रोत की ओर देखते हुए दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर हो। अगर आपको लगता है कि आपके घर पर नकारात्मक शक्तियों का असर है तो आप हनुमान जी का शक्ति प्रदर्शन की मुद्रा में चित्र लगाएं। आप चाहें तो पंचमुखी हनुमान जी का चित्र मुख्य द्वार के ऊपर लगा सकते हैं या ऐसी जगह पर लगाएं जहां से ये सभी को नजर आए। ऐसा करने से घर में किसी भी तरह की बुरी शक्ति प्रवेश नहीं करती है। दोस्तों, चौथा चित्र है राम दरबार। बैठक रूम अर्थात ड्राइंग रूम में आप श्री राम दरबार का फोटो लगाएं जहां हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के चरणों में बैठे हुए हैं। इसके अलावा ड्राइंग रूम में पंचमुखी हनुमान जी का चित्र, पर्वत उठाते हुए हनुमान जी का चित्र या श्री राम भजन करते हुए हनुमान जी का चित्र लगा सकते हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इनमें से केवल एक ही चित्र लगाएं। राम दरबार लगाने से आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। पांचवा चित्र है पर्वत उठाते हुए हनुमान जी का चित्र। अगर आपके घर में पर्वत उठाते हुए हनुमान जी का चित्र है तो आप में साहस, बल, विश्वास और जिम्मेदारी का विकास होगा। आप किसी भी परिस्थितियों से घबराएंगे नहीं। हर परिस्थिति आपके सामने छोटी नजर आएगी और तुरंत ही उसका समाधान भी हो जाएगा। वीर हनुमान की पूजा से भक्तों को भी साहस की प्राप्ति होती है। छठा चित्र है उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र। अगर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र आपके घर में है तो आपकी उन्नति, तरक्की और सफलता को कोई भी नहीं रोक सकता। आप में आगे बढ़ने के प्रति उत्साह और साहस का संचार होगा। निरंतर आप सफलता के मार्ग पर बढ़ते जाएंगे। सातवां चित्र है श्री राम का भजन करते हुए हनुमान जी का चित्र। दोस्तों, ये चित्र आपके घर में अगर लगा हुआ है तो आप में भक्ति और विश्वास का संचार होता है। ये भक्ति और विश्वास ही आपके जीवन में सफलता का आधार बनती है। इससे एकाग्रता और शक्ति भी बढ़ती है। आठवां चित्र है सफ़ेद हनुमान जी का चित्र। दोस्तों, मान्यता है कि नौकरी और प्रमोशन को पाने के लिए
घर में आप हनुमान जी की ऐसी फ़ोटो लगाएं जिसमें उनका स्वरूप सफ़ेद रंग का हो। आपने देखा भी होगा ये फ़ोटो जिसमें उनके शरीर पर सफ़ेद बाल हैं। तो अगर आप प्रमोशन चाहते हैं, जीवन में तरक्की चाहते हैं तो अपने घर में आप सफ़ेद रंग के हनुमान जी का चित्र लगाएं। नवा चित्र है राम मिलन का चित्र। दोस्तों, हनुमान जी राम जी के गले मिल रहे हैं, ये भी एक अद्भुत चित्र है। ये चित्र घर में लगाने से परिवार में एकता और समाज में मिलनसारिता बढ़ी रहती है। इससे प्रेम के भाव का विकास होता है। दोस्तों, 10वां चित्र है हनुमान जी का ध्यान करते हुए। ऐसे हनुमान जी का चित्र जिसमें हनुमान जी आंखें बंद करके ध्यान कर रहे हों, अगर ये चित्र आप अपने घर में लगाते हैं तो आपके मन में शांति और ध्यान का विकास होता है। हालांकि ये चित्र तभी लगाएं जब आपको ध्यान और मोक्ष जैसी कोई चाहत हो। दोस्तों, 11वां चित्र है जो आपको अपने घर में लगाना चाहिए, वो है संकट मोचन हनुमान जी का चित्र। दोस्तों, दाएं घुटने के बल पर बैठे हुए और आशीर्वाद देते हुए हनुमान जी का चित्र संकट मोचन हनुमान जी का चित्र कहलाता है। ये चित्र आप अपने घर में दक्षिण दिशा में अगर लगाते हैं तो आपके घर में किसी भी प्रकार के संकट द्वार पर नहीं आ पाते हैं और घर में सुख और शांति बनी रहती है। तो दोस्तों, ये थे हनुमान जी के वो 11 चित्र जिनको कि आपको बताए गए निर्देश के अनुसार लगाना चाहिए। अगर आप इन निर्देशों के अनुसार हनुमान जी के इन चित्रों को अपने घर में लगाते हैं तो आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। अब आइए जानते हैं कि अगर आप अपने घर में हनुमान जी का चित्र लगाते हैं तो आपको किन नियमों का पालन करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने हनुमान जी का चित्र अपने घर में लगाया है तो उसकी पवित्रता और सुरक्षा सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है। जो आप चित्र अपने घर में लगाते हैं वो अच्छी तरह से फ्रेम में जड़ा हुआ होना चाहिए। प्रतिदिन आप उसकी साफ सफाई करें और चित्र के सामने प्रतिदिन आप धूप दीप जलाएं। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि चित्र में हमेशा स्वच्छता रहनी चाहिए। वो किसी तरह से गंदा ना हो, ना ही वो कटा फटा हो और ना ही उसमें और भी प्रकार की कोई गंदगी हो। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और इसी वजह से उनका चित्र कभी भी अपने घर के बेडरूम यानी कि शयन कक्ष में नहीं लगाना चाहिए, बल्कि हनुमान जी का चित्र आपको मंदिर में या फिर किसी अन्य पवित्र स्थल पर लगाना चाहिए। शयन कक्ष में हनुमान जी का फोटो लगाना अशुभ माना गया है। दोस्तों, इसी तरह से हनुमान जी के और भी चित्र हैं, सभी का अलग अलग महत्व और लाभ है। जैसे कि छाती चीरते हुए हनुमान जी का चित्र, रावण की सभा में अपनी पूंछ के आसन पर बैठे हुए हनुमान जी का चित्र, लंका दहन करते हुए हनुमान जी का चित्र, सीता वाटिका में अंगूठी देते हुए हनुमान जी का चित्र, गदा से राक्षसों को मारते हुए हनुमान जी का चित्र, विशाल रूप दिखाते हुए हनुमान जी का चित्र, आशीर्वाद देते हुए हनुमान जी, राम और लक्ष्मण को कंधे पर उठाते हुए हनुमान जी, रामायण पढ़ते हुए हनुमान जी, सूर्य को निगलते हुए हनुमान जी का चित्र, बाल हनुमान जी, समुद्र लांघते हुए हनुमान जी, श्री राम हनुमान जी मिलन, सुरसा के मुंह से सूक्ष्म रूप में निकलते हुए हनुमान जी का चित्र, पत्थर पर श्री राम का नाम लिखते हुए हनुमान जी, लेटे हुए हनुमान जी, खड़े हुए हनुमान जी, शिव पर जल अर्पित करते हुए हनुमान जी, रामायण पढ़ते हुए हनुमान जी, अखाड़े में हनुमान जी शनि को पटकनी देते हुए, श्री कृष्ण रथ के ऊपर बैठे हुए हनुमान जी, गदा को कंधे पर रखकर घुटने पर बैठे हुए हनुमान जी, पाताल में मकरध्वज और अहिरावण से लड़ते हुए हनुमान जी, हिमालय पर हनुमान जी, दुर्गा माता के आगे हनुमान जी, तुलसीदास को आशीर्वाद देते हुए हनुमान जी, अशोक वाटिका को उजाड़ते हुए हनुमान जी, श्री राम दरबार में नमस्कार मुद्रा में बैठे हुए हनुमान जी। तो दोस्तों, ये थी जानकारी हनुमान जी के चित्र के विषय में कि कब और कहाँ कैसे ये चित्र लगाना चाहिए। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।